तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे। अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में अपनी नई गाय के बारे में भी कुछ पॉइंट्स बात करेंगे और एक और गाय जो इससे पहले बच्चा दी थी। आप देख सकते हैं सुजीत भाई के यहाँ से हम लोग गाय जो खरीद कर लाए थे वो गाय। इसको क्या हुआ और हम लोगों ने क्या क्या ट्रीटमेंट किया और लाइव आपको मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव अभी हमारे भूटान गाय को पकड़े हुए हैं और एक बंदा पानी को पकड़ा हुआ है और इसको हम लोग स्लाइंग कर रहे हैं। इसको क्या क्या हुआ और क्यों हम लोग इस तरह का इंजेक्शन और पानी चढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, पूरा जानकारी आज के इस वीडियो में दूंगा। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दो तीन पॉइंट है आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगा। देखिए, डेयरी फार्मिंग करना है तो आपको कुछ ना कुछ आना जरूरी है। कुछ ना कुछ मीन्स जैसे आपको सुई देना आना चाहिए, पानी चढ़ाने आना चाहिए, दवा देने आना चाहिए। अगर किसी से आप ट्रीटमेंट पूछते भी हैं तो खुद से कर लें। एआई करना आना चाहिए। इन सब चीज का जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप हमेशा झोला छाप डॉक्टरों से परेशान रहोगे। अगर आप भी इस तरह का जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा छोटा भाई अपने फार्म पे ट्रेनिंग देता है जो लगभग 10 दिन का होता है। जितना दिन वो रहना चाहे वो रह सकता है। पर डे का 1000 रुपीज, 1000 रुपया लेगा, जिसमें सिखाया जाएगा जैसे पानी चढ़ाना हो, सुई देना हो, एआई करना हो और भी कई सारे चीज नेचुरली जो चीज डेयरी फार्मिंग से संबंधित होता है, इतना सिखा दिया जाएगा कि वो अपनी गाय को खुद से ट्रीटमेंट करके संभाल ले। दूसरा ये कि अगर वो यहाँ से 10 दिन रहा, मान लेते हैं 5 दिन रहा, 5 दिन बाद चला भी गया तो उसको फोन से हमेशा उसके टाइप में रहा जाएगा ताकि वो डेयरी फार्मिंग में कोई किसी तरह का उसको नुकसान ना हो और उसका किसी तरह का कोई लॉस ना हो। ये गाय जो देख पा रहे हो ये लगभग 20-25 दिन बच्चा दिए हुए समथिंग हुआ, लगभग 25 लीटर दूध पे आ गई थी। फिर से हमने बताया था एक वीडियो में कि एक बैग 15 लीटर दूध पे आ गई। इसको हुआ क्या? ये हुआ था कि इसको फीवर था, फीवर जा नहीं रहा था, कभी फीवर आ जाए कभी फिर चला जाए। तो हम लोगों ने धुनमुन भाई से जैसे बात करते हैं, शेयर करते हैं, और भी डेयरी फार्मर जैसे पंजाब के हरप्रीत जी हैं उनसे बात किया तो उनसे पता ये चला कि इसको थलेरिया का असर है। थोड़ा बहुत ब्लड जांच हमने नहीं कराया, ब्लड जांच कराना जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा हमारे एरिया में थोड़ा प्रॉब्लम है। इस वजह से हमने इसको ऑक्सी पर डे लगातार 4 दिन इसको यूज किया। फीवर आ रहा था जा रहा था, इसलिए पैरासीटामोल का प्रयोग किया। दूसरा ये कि पैरासीटामोल लगभग 4-5 घंटा 6 घंटा तक असर होता है इसके, फिर उसके बाद बुखार आ जा रहा था। फिर इसको बड़े फैन और स्प्रिंकलर के सामने रखा, यानी भिगाया, तो जाके ये कंट्रोल हुई। उसके बाद हम लोगों ने इसको यूज किया। इंटास का जुबियान आता है और दूसरे कंपनियों का भी आता है, हम लोगों के एरिया में जल्द आसानी से मिल गया जुबियान, तो हम लोगों ने इसको जुबियान 20 ml या 30 ml का जो भी हो भाइल दोनों तरफ आधा आधा यूज किए। उसके बाद फीवर बिल्कुल डाउन हो गया। अभी लगभग 26-27 केजी दूध पे आ गई और रिकवरी के लिए हम लोग अभी फिलहाल इसमें ट्राइवेट मास में देना है, जो कि मैं निकाल के यहाँ पे रखा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्राइवेट है जिसमें विटामिन B1, विटामिन 6 एंड B12 इसके अंदर है, और ये भी बी कम्प्लेक्स है, अमीनो एसिड्स है, रूमेरिक इसको बोलते हैं। रूमेरिक हमने 20 ml का प्रयोग इस पानी के बोतल के अंदर किया है। तो ये बात होती है, कुछ जानकारी जरूरी है। डेयरी फार्मिंग में खुद से पानी चढ़ाने आना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं, तभी जाके आप ब्रीडिंग कर सकते हैं और अच्छा फार्म अपना मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग जो गाय बच्चा दे दी और जो बच्चा देने वाली है। यहाँ पे आप हमारी जो देख पा रहे हो 40-116 बदकिस्मती से बछड़े को जन्म दी। 2 बार इसने बछड़े को जन्म दे दी। बहुत अफसोस हुआ। एक्चुअली हम लोगों का प्लान था कि इसका ही बछड़ी को रखा जाएगा, सेकंड जनरेशन भी हो जाता और मज़ा भी आ जाता। इसको हम लोग गर्मी में सीमेन लगाए थे, इस वजह से सेक्सेड नहीं लगा पाए। दूध एक्चुअली हम लोगों को 12 महीने मिनिमम 50 से 80 लीटर दूध चाहिए। हमारे दुकान पे लगभग 60, 70, 80 केजी दूध बिकता है। इस वजह से ये प्लान किए थे कि भाई अब सीमेंट तो लगाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, डेयरी में दूध देने में ये फ़ायदा होता है कि आप कभी भी कितना भी दो, तो ठंडी के टाइम में बच्चा लेते हैं। थन बाट बहुत तगड़ा बनाई, तगड़ा मीन्स बहुत अच्छा ऑर्डर क्वालिटी आप खुद देख पा रहे हो। इसकी माँ बिल्कुल थनों की ख़राब गाय थी। कितना चेंजेस हुआ इसमें, पहले लैक्टेशन में भी काफ़ी चेंज दिखा, दूसरे में भी थोड़ा ऑर्डर नीचे आया। तो जाहिर सी बात है जब गाय बड़ी होगी तो उसका ऑर्डर थोड़ा
जैसे जैसे लैक्टेशन बढ़ेगा अडर थोड़ा बढ़ेगा और नीचे की ओर देखने के लिए मिलता है। तो अडर के मुताबिक दूध जो हम लोग पिछले सेकंड वीडियो में बताया था कि लगभग 27 से 28 लीटर दूध मेरा अनुमान है कि करना चाहिए। आने वाले दिन में बिल्कुल ठंडा मौसम है, जितना चाहो दूध लो। इसको लगभग 12 केजी के करीब दाना देंगे आने वाले दिन में। 20 दिन बाद की बात कर रहा हूँ, 20-25 दिन के बाद नेक्स्ट मंथ में ठंडी मौसम आ जाएगा और मज़ा आएगा तभी दूध लेने में। यहाँ पे हम देखें तो स्वेलिंग थोड़ा बढ़ा। हम लोग देखिए पानी पिलाने में कोई वो नहीं करते, गर्म पानी ठंडा पानी। पहले दिन बच्चा जब इसी एरिया में दिया, यहीं पे बच्चा दी, और बच्चा देने के बाद जस्ट बगल में ड्राम आप खुद देख पा रहे हो, जो चाहेगा वो पी लेगा। तो जाके इसने पी ली। अभी हम लोग इसको काऊ फ्रेश देते हैं। काऊ फ्रेश एक ऐसा दाना है जो बच्चा देने के बाद हम लोग उसको यूज़ करना है। काऊ फ्रेश से ये होता है कि जब आपकी गाय के बच्चेदानी के अंदर कोई भी कचड़ा हो, जेर हो, जो भी हो, ट्रांजेक्शन करने के बाद काऊ फ्रेश स्टार्ट किया जाता है। हम लोग जो दाना यूज़ कर रहे हैं उसका, तो काऊ फ्रेश यूज किए, काऊ फ्रेश यूज कर रहे हैं। 2 बैग लगभग ट्रांजेक्शन खिलाना है, लेकिन लगभग 3 बैग के करीब ट्रांजेक्शन खाई होगी। 2 बैग काऊ फ्रेश खिलाना है, उसके बाद आप चाहे जितना दूध ले लो। तो बहुत तगड़ा बनाई। अभी दूध अगर हम बात करें तो मॉर्निंग में 8 केजी प्लस था, प्लस मतलब 100-200 ग्राम प्लस होगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम गाय खाना खाएगी, जैसे जैसे स्ट्रेस फ्री होगी। बच्चा देने के टाइम काफ़ी दुख होता है और माइंड में ये सेटअप होता है कि मेरा बच्चा कहाँ है, फिर जेर गिराने में दिक्कत होती है। तो इन सब चीज़ से जैसे ही इनको रिलैक्स मिलेगा, दाना ज़्यादा खाएगी। अभी हम लोग दिन का 6 केजी दाना कल तक दिए हैं, आज मॉर्निंग में 3-3.25 केजी दिए होंगे। तो धीरे धीरे दाना बढ़ाएंगे और धीरे धीरे ये दूध बढ़ाएगी। 20 से 30 दिन तक इसको हम लोग पीक पे लेंगे। 1 महीना पे पीक पे आएगी, ज़्यादा मज़ा आएगा। जल्दी पीक पे आती है तो दिक्कत ज़्यादा होता है, बॉडी तोड़ता है। तो इस बार देखते हैं कि ये कितना दूध करती है। पिछले बार लगभग 20-22-23 लीटर तक दूध निकाली थी। पिछले बार भी इसने गाय ने ईद का दिन या बकरीद का दिन था जब गाय बच्चा दी थी। उसके बाद गर्मी आया था, उस गर्मी में इतना दूध निकाली थी। बॉडी वेट कोई खास ज़्यादा नहीं है, खुद 40-116 की है। जो 40-116 बुल है बहुत बड़ा है और उसका दूध भी बहुत 18,000 करीब उसका दूध है उसकी माँ का। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने ब्रीडिंग करके अपने यहाँ अपने फार्म पे अपने घर की बछड़ी को लगभग 28-30 लीटर वाली पैदा कर लिए हैं। अब मुझे 30 प्लस वाली पे जाना है। 30 प्लस आएगा, उसका भी इंतज़ार करना है। हमने बहुत लोगों का कमेंट और बहुत कुछ झेला है। गाय भी अपने यहाँ ख़राब हुई है, ख़राब मीन्स मर जाना या फिर बांझ हो जाना, इस तरह के भी हमने लाइफ झेले हैं, देखे हैं। अब जाके कुछ अच्छा दिन आने वाला है। जब आपके फार्म पे अच्छा दिन आएंगे, चाहे आपके बिजनेस में अच्छा दिन आएगा ना, तो ये मुस्कुराहट इस तरह की होगी। आने वाला फ्यूचर आप खुद देख पा रहे हो। ये आने वाले फ्यूचर हैं जो मैं समझता हूँ कि 27-28 इसमें से 30 लीटर भी फर्स्ट टाइम में दूध निकालेगी। ये तीनों की बात कर रहा हूँ मैं, तीनों का मैं चैलेंज करता हूँ। अगले साल ठंडी में जब ये बच्चा देगी, इसी टाइम बच्चा देगी, मैं अगले साल ठंडी में लगभग 30 लीटर इन तीनों से लेंगे फर्स्ट टाइम में। आप खुद भी देखेंगे कि हाँ 30 लीटर आपके फार्म पे की है। अब हम लोग इसकी बात करेंगे जो बच्चा देने वाली है। यहाँ पे आप देख रहे हो अडर थोड़ा सा आपको स्वेलिंग हो या फिर अडर बनाना बोलते हैं हम, अडर में थोड़ा बढ़ा हुआ देखने के लिए मिल रहा होगा। बॉडी स्कोर भी ठीक है, इसको हम ना कम बोलेंगे ना ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा फैटी भी नहीं है और ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकते। साइलेज की कमी की वजह से इस तरह का हम लोगों को देखने मिल रहा है। यानी ग्रीन हरा चारा या साइलेज होता तो हमारी गाय इससे भी ज़्यादा मोटी देखने के लिए आपको मिलती। साइलेज की कमी, हम लोग साइलेज बनाने में असमर्थ हैं। नहीं होने की वजह हमारे एरिया में मक्का लगाने का सिस्टम ही नहीं है। हम चाहेंगे जैसे जैसे हम लोग इम्प्रूव होंगे फार्म पे, तो आने वाले दिन में लीज पे लें या कैसे भी किसी हाल में हम लोग चाहेंगे कि हमारे यहाँ फार्म पे भी साइलेज बने। क्या लगता है कि ये कितना लीटर दूध निकालेगी? आज मॉर्निंग का हमने बताया है कि 8 केजी प्लस दूध है। मैं आज कितना 4 लीटर भी होता फिर भी मैं बोलता कि लगभग 28 लीटर दूध निकालेगी। आपको क्या अंदाज़ा है पिछले ब्याज से इस बार कितना इम्प्रूव देखने के लिए मिलेगा? जैसे कि वो 18 से 20 लीटर के करीब दूध था, उसमें हम लोग लगभग 6 लीटर देखने के लिए इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। जो कि एक बार बीमार भी हुई, उसको अभी आपके सामने हमने सुई वगैरह लगाया है। थोड़ा बॉडी भी टूटा है, बॉडी टूटेगा ही जब जैसे ही बच्चा दिए और बीमार हो जाती है तो देखते हैं उसमें कितना दूध इम्प्रूव और होगा, उसका और बढ़ना चाहिए। देखते और इसका कितना होता है आप कमेंट करके बताएं। वो ज़्यादा दूध करेगी या ये ज़्यादा दूध करेगी? मैं इसको बोलता हूँ कि ये ज़्यादा दूध करेगी। सीनियर उम्र के हिसाब से सीनियर वो है,
इलेक्ट्रिशियन दोनों का सेकंड है। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था कि और फ़ोन भी आता है कि भैया आपके पास कोई गाय है क्या बेचने के लिए। तो देखिए 3 गाय है अपने पास, जो 3 गाय में से 1 या 2 गाय बेचेंगे। मुझे ज़रूरत भी है बेचने का, मतलब आप खुद समझ सकते हैं। तो ये हमारा प्लान है कि तीनों में से 1 या 2 गाय बेचेंगे। ये 2 आप सामने देख पा रहे हो, इसका हम लोग लगभग 23 लीटर 24 लीटर तक दूध निकाल चुके हैं। लैक्टेशन कितना है मुझे खुद नहीं पता है, पहली बार हमने ख़रीदा है। और सेकंड हमारे यहाँ गाभिन है, प्रेग्नेंट है। इसमें भी ABS का इंसेम्शन किया गया है। ये वाला जैसा कि लोग बताते हैं कि बहुत ज़्यादा दूध करती है, लगभग 28-30 लीटर तो दूध उनके यहाँ की है। जो एक छोटा किसान, मतलब रखे हुआ किसान, क्या डेयरी फार्मर ही बोल सकते हैं, जो बैलेंस किया हुआ फीड और ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं मिला है, तब जाके 28 लीटर तक की है। अपने यहाँ कितना करेगी वो बच्चा देने के बाद ही हम लोग, ये 2 और एक यहाँ पे जो बैठी हुई है ये, इसके अंदर चिल्टोन लगा हुआ है, सीमेन, नॉर्मल सीमेन। देखते हैं बछड़ा आता है, बछड़ी फर्स्ट टाइम में बछड़ा दिया है, और ये अपने यहाँ बछड़ा के साथ में आई थी, तो देखते हैं। और इसका बछड़ी था इससे पहले वाला। तो ये तीनों में से 2 या 1 सेल करेंगे। बच्चा देने के बाद ही ये निर्णय लिया जाएगा कि कौन सा बेच रहे हैं और क्या दाम होगा। अगर आप चाहते हैं हमारे यहाँ से ख़रीदना तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा अपना फार्म की गाय, कमेंट में ज़रूर बताएं। पिछली बार हमने 1-2 कमेंट देखा कि यार आपका फार्म गंदा रहता है। बिल्कुल इस पे मैं एग्री हूँ, मुझे अच्छा लगा आपने ये कमेंट किया। लेकिन मैं आपको 1-2 पॉइंट बताऊँगा जो आपको शायद समझ में नहीं आएगी। देखो डेयरी फार्मिंग है ये, ना कि मतलब कैसे समझाऊं। गाय है तो गाय के जगह पे गंदगी होगी। और दूसरा ये ना कि अगर ये मौसम है आपके यहाँ, अभी बारिश वाला मौसम है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपनी गायों को रगड़ कर, जैसे हम लोग कुछ दिन कर रहे थे ना, 15 दिन रगड़ कर ना धोएं। इससे नुकसान क्या है, रगड़ कर धोने से नुकसान ये है कि इनके बॉडी में जब गोबर नहीं होगा, जैसे आप यहाँ पे गंदा देख रहे हो गायों को, इनके बॉडी में जब गंदगी नहीं होगी तो मक्खी जो है आपके गायों पे ज़्यादा लगेगी, ब्लड ज़्यादा निकलेगा और स्ट्रेस में ज़्यादा आएगी, और मिल्किंग खाना कम खाएगी, जुगाली कम करेगी और दूध कम हो जाएगा। इसलिए हमने 1 हफ्ता या 10 दिन से ये फेस किया। जब मैं सुबह दूध दूधने के लिए सुबह मॉर्निंग में आया अपने फार्म पे, तो ये देखा कि लगभग जैसे ही उजाला हो रहा था, मक्खी एकदम ज़्यादा चिपक रही थी वहाँ पे जहाँ पे मैंने ज़्यादा साफ़ किया था अपनी गायों को। सिर्फ इस वजह से साफ़ कर रहा था ये कि आपको अच्छा लगे और मैं आपको वीडियो में दिखा सकूं। लेकिन आपको अच्छा लगे उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे मेरी गाय जिसमें ज़्यादा अच्छा लगेगी मैं वैसा रखना चाहूँगा अपने फार्म पे, ठीक है। तो आपको जो मन में आए आप कमेंट करें। जब एक बार आप गाय पालोगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे गाय को रखना चाहिए। तो आज इतना ही। कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।